नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार नेशन और मैं हूं जेपी चंद्रा। बिहार के औरंगाबाद ज़िले में लगातार एक सप्ताह से जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। लगातार यहां जहरीली शराब के कारण कई घर और परिवार उजड़ चुके हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करने के लिए सबसे प्रभावित जो मदनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पंचायत है खिरियामा में मौजूद हैं और मेरे साथ बात करने के लिए इस खिरियामा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रंजीत कुमार यादव जी हैं। इन रंजीत कुमार यादव जी से हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस पंचायत में शराबबंदी के बावजूद इतनी बिक्री क्यों हो रही है। मुखिया जी, आपके पंचायत में बहुत सी जहरीली शराब से मौत हो रही है। हाँ, मौत तो हुई है। जहरीली शराब लोग पी लिए हैं जिसके कारण मौत हुई है। कैसे ये इस क्षेत्र में क्या जहरीली शराब पे कोई अंकुश नहीं है या प्रशासन की कोई मतलब इस तरह से कुछ नहीं, जांच वगैरह कुछ इस तरह से नहीं चलती है, जबकि बिहार में चूँकि शराबबंदी है, आप भी जानते हैं। शराबबंदी है, जांच भी हुई है, बहुत लोग जेल भी गए हैं, पीने वाले भी और बेचने वाले भी। और जो लोग छुपा चोरी ला करके बेचते हैं या छुपा चोरी जाकर पी लेते हैं, तो जब तक पब्लिक जागरूक इसके प्रति नहीं होगी तो प्रशासन या जनप्रतिनिधि इसको लिए क्या कर सकते हैं। पब्लिक अगर जागरूक हो, उसको रिपोर्ट सही मिले और तो तब सही कार्रवाई ना हो, तब इसके लिए जिम्मेवार है हम लोग खुद अपने से। मैं खुद अपने से कितने बार कईयक भी शराब बेचने वाले को पकड़वाए हैं प्रशासन के फ़ोन करके। कुछ हम लोग अपने से भी मिलकर नष्ट किए हैं। अब तक आपके खिरियामा पंचायत में रंजीत बाबू कितने लोगों की मौत हो चुकी है। खिरियामा पंचायत में 9 लोग की मौत हो चुकी है। क्या सभी की मौत जहरीली शराब से ही हुई है। हाँ, चिकित्सक ने इसको पुष्टि किए हैं कि जहरीली शराब से मौत हुई। क्या आप मृतक के परिजनों से मिले हैं। हम हर मृतक के परिजनों से मिले हैं। आपने उन्हें कुछ बहुत से ऐसी बात है कि बहुत से गरीब हैं जिनके परिजन के मुख्य सदस्य जो थे उनकी मौत हो गई है और मौत के बाद उनके घर के सामने आर्थिक संकट, रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हुई है। यहाँ तक कि शवदाह के लिए भी लोगों के पास, बहुत से लोगों के पास ऐसे भी गरीब होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता। तो क्या अपने स्तर से आप उन लोगों के लिए जिनके मृतक के परिजनों को कुछ सहायता राशि, कुछ सहयोग किया है आपने। कबीर अंतोष्टि के तहत जो 3000 राशि सरकार के द्वारा दाह संस्कार के लिए बीपीएल परिवारों को दिया जाता है, वो राशि मैंने उन परिवारों को, बीपीएल धारी परिवारों को ही नहीं, जो भी डेट किए हैं सभी को मैंने घर घर जा कर के वो राशि पहुंचा दिया हूं। इसके अलावा जब भी जहां भी मुझसे बना, हॉस्पिटल जाना, मगध मेडिकल में जाना, पीएचसी मदनपुर में जा कर के लोगों को भर्ती करवाना, रेफर करवाना, यथा पासवान की भी लगती है मौत हुई थी, तो आप मगध मेडिकल। हाँ, हम मगध मेडिकल में थे। हाँ, पोस्टमार्टम में थे, उनको पोस्टमार्टम करवाए थे। तो रंजीत बाबू, कहना हम ये चाह रहे हैं कि आप और क्या क्या सहायता उन लोगों के लिए आप क्या क्या मतलब कुछ कर रहे हैं, जो सरकारी लाभ है उस तरह के क्या क्या आप उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। हम पारिवारिक लाभ योजना के तहत बीडीओ साहब से मांग किए हैं कि 20,000 रुपया जो पारिवारिक लाभ के अंतर्गत आता है, इन लोग के यथाशीघ्र दिया जाए, जो जिसके चलते इन लोग के जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो क्रियाक्रम होता है उसको में उन लोगों के मदद मिले, बच्चों के पढ़ने के लिए मदद हो, उसको एक साहस मिले कि परिवार उठ के फिर से खड़ा होवे। और इसको लिए हम अपना तरफ से जो भी बनेगा, दाह संस्कार के में तो कर ही दी है, इसके अलावा भी जो भी मुझसे बनेगा हम उनको दरवाज़ा पर जाते हैं, पर डे जाते हैं, उनको हाल चाल लेते हैं, उससे पूछते हैं कि आपके बच्चे की क्या स्थिति है, क्या नहीं है, और हर संभव मदद के लिए हम प्रयासरत हैं। और सामाजिक सुरक्षा कोषांग से भी कुछ परिवारिक योजना के तहत जो भी कुछ और है हम सब पता किए हुए हैं। लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र बन के आने के बाद उन लोगों के 18 बरस से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको लिए भी सरकार द्वारा जो प्रावधान है 2000 रुपया के, पिताजी नहीं है तो 1000 रुपया के, तो वो सब चीज़ें हम इनको लाभ दिलवाएंगे। और कुछ लोग हमारे पंचायत में आँख के रोशनी चला गया है। आज मैंने बीडीओ साहब के साथ सभी के घर पे गए, मिले और उनसे जानकारी लिया कि क्या आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड है, और नहीं है तो बीडीओ साहब ने भी आश्वासन दिए कि अगर इनको आधार कार्ड से जांच करवाइए, अगर इनको किसी तरह से सूची में नाम है और नहीं बनवाए हैं तो उनको बनवा दिया जाएगा, और जिससे इन्होंने बढ़िया हॉस्पिटल में जा कर के अपना आँख के इलाज करा। सबसे बड़ी बात है प्रतिनिधि जी, मुखिया आप हैं, मुखिया के प्रतिनिधि आप हैं, सबसे बड़ी बात है आपकी जिम्मेवारी बनती है कि पंचायत के लोगों को सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जागरूक किया जाए, जागरूकता अभियान पंचायत में चलाया जाए। चूँकि बहुत से लोग अशिक्षित हैं, इस बात को नहीं समझ पाते हैं,
तो उसके लिए क्या आपने इस तरह के जागरूकता अभियान कुछ इस तरह का आपने चलाया है? आप कोई भी टोला मोहल्ला में जा कर के पूछ सकते हैं। हम जो बात ज़्यादा जनता बोले उस पर ज़्यादा भरोसा और अच्छा समझते हैं। हम अपने मुंह से क्या बोले, हमने पिछले 5-7 दिन से वार्ड सदस्यों के द्वारा साथे ले करके जागरूकता फैलाए, लोगों को समझाने की कोशिश किया। और इस दरमियान में जहां हम लोग को शक भी हुआ कि यहाँ दारू के बिकता था पहले, वहां जबरन जा करके वहां पे दारू को नष्ट किया गया। कल भी हमने 10 लीटर दारू पकड़े हैं जो प्रशासन के बुला करके। कहाँ से ये बरामदगी हुई है? खिरियामा में। खिरियामा किस मोहल्ला से? पासी टोला से। अच्छा। तो प्रशासन के सहयोग से आपने उसको जब्त करवाया है, नष्ट करवाया है। अब थोड़ा सा हट के हम चलते हैं थोड़ा सा शराबबंदी से, कि आपके क्षेत्र में विकास के किस प्रकार से कार्य चल रहा है मुखिया जी के, आप बताएं। विकास के कार्य है, आप लोग पत्रकार हैं, आप जाके देखिए। अभी तो पूर्ण रूप से डोंगल के चलते हम लोग के 15वीं और खष्टम को जो बीत था अथी, उससे अभी निकासी उकासी में दिक्कत था, तो ज़्यादा काम पक्का वर्क को नहीं हुआ है। मनरेगा द्वारा जो हमारा मिशन है जल संचय के लेकर के, उसको में हम पूरी तरह से लगे हुए हैं। तालाब के बड़ा तालाब के निर्माण करा रहे हैं। सरकार द्वारा अमृत महोत्सव के तहत अमृत तालाब का निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा योजना दिए हैं, जिससे वृक्षारोपण करवाएं, उस पर लोगों के पानी की सुविधा हो, व्यवस्था हो। जनता के समस्या को, किसी भी तरह की जनता को जो समस्या आता है, हम लोग यथाशीघ्र उसको दूर करने के प्रयास एक और प्रश्न आपसे, आप मुखिया प्रतिनिधि जी रंजीत बाबू, कि इंदिरा आवास में चारों तरफ इस बात के लेकर चर्चा चल रही है कि इस तरह के चारों तरफ ये चर्चा चल रही है कि इंदिरा आवास में पैसे लिया जा रहा है, पैसे लेकर लोगों को ना इंदिरा आवास में वार्ड के द्वारा या अन्य प्रतिनिधि आवास सहायक या मुखिया के द्वारा इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। तो क्या ये हकीकत है आपके पंचायत में भी इस तरह की, मतलब क्या इसके लिए आपने रोकथाम के लिए क्या उपाय किया है? क्या कोई अगर पैसा लेता है, वार्ड लेता है, आवास सहायक मांगते हैं या संलिप्त पाए जाते हैं, या तो इस पर किस प्रकार से आप कार्रवाई करेंगे? क्या आपने सोच रखा है फलाने से? हम सीधी आवास लाभुकों से कहना चाहते हैं कि अगर कोई आदमी आपको 1 रुपया भी अगर मांगता है आवास योजना में, तो मुझे आप तुरंत सूचित कीजिए। हम उस पर अगर कार्रवाई नहीं करें तब फिर हमको शिकायत जो भी करना है कीजिए। अगर आप अपने से चुपे ही, कोई कहता है कि हम ही करवा देंगे, वो करवा देंगे, अगर उसको झांसा में आकर के बिचौलिया के पास जा कर के आप 1000, 2000, 5000 रुपया दे देते हैं, तो फिर इसमें जनप्रतिनिधि कहाँ से दोषित है? दोषी तो आप तब कहिएगा जब हमको जानकारी दीजिए, हम उस पर कार्रवाई न करें। तो कुछ हमको भी पता चला है कि कहीं जहीं तहीं से कुछ लोग 2000, 4000 करके लिए हैं। और इसको अलावा हमारा पंचायत में आप कहूँ पूछ लीजिए कि मुखिया द्वारा कहूँ भी 1 रुपया के कोई मांग किया गया है, कोई पब्लिक नहीं आपको आवाज़ उठा कर बोल सकता है कि क्या। आपसे आखिरी सवाल रंजीत बाबू, कि आप जो जहरीली शराब से पीकर जिनके परिजन मरे हैं या जो पंचायत के आदमी इसमें संलिप्त हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे वैसे लोगों को? थोड़ा सा इस बारे में आप थोड़ा सा बात को अपनी रखें। वैसे लोगों को हम सीधे पब्लिक से, हम खिरियामा के तमाम जनता भाई बंधु नौजवान से विशेष करके यह आग्रह करना चाहते हैं कि आप साथ हमको दीजिए। हम वादा करते हैं कि खिरियामा पंचायत में शराब नहीं बिकने देंगे। सिर्फ पब्लिक के हमको साथ चाहिए। हम शराब बिकने के लिए मुहिम भी छेड़ लेते हैं, और भी आवे वाला दिन में इससे भी बृहद पैमाने पर हम लोग एक टीम बना करके यहाँ के जनता के सहयोग लेकर के शराब माफियाओं को, शराब बिक्री करने वालों को और पीने वालों को भी दंडित करने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। प्रशासन को सूचना देंगे, हम लोग से नहीं मानेंगे तो उसको जेल भेजने के काम करेंगे, लेकिन शराब बिकने नहीं देंगे। तो ये थे हमारे साथ खिरियामा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रंजीत कुमार यादव, और उनका साफ कहना है कि मेरे क्षेत्र में किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री नहीं होगी, और हम प्रशासन के सहयोग से वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे और प्रशासन के द्वारा वैसे शराब के भट्टियों को ध्वस्त करेंगे। मैं बिहार नेशन के लिए जेपी चंद्रा, खिरियामा पंचायत से।